नमस्ते, सबको प्रणाम। मेरा नाम गिरीश आनंद है। हम योग का अभ्यास करने लगे हैं। योग के अभ्यास से पहले हम षट कर्मा, जो जल नीति है, वो प्रैक्टिस करनी अनिवार्य है, मैंडेटरी है। सबसे पहले मैं वो करूंगा, उसके बाद ओम का उच्चारण, फिर अपने जो फ्लो में जो योगा सीक्वेंस करते हैं वो हम करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, in case you have any doubt, you can just drop a message on the chat box। ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे अल्टरनेट नंबर पे। चलिए, पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं, उसके बाद हम जलनीति का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कुछ देर इसी अवस्था में रहने की कोशिश करें। शरीर में चेतना। There should be no movement in your body. Focus on your breathing। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर। फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र एट द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज। क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर शोल्डर्स, रिलैक्स योर मसल्स, रिलैक्स योर सेल्स। टेक अ डीप ब्रेथ, inhalation, exhalation। Remove all the thoughts which are coming into your mind। There should be no doubt। We'll do Om chant। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद। स्टार्ट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर जी की हम आराधना करते हैं, जो योगा के फाउंडर हैं, जो इस जीवन के हेल्थ के फाउंडर हैं, जो मृत्यु से बाहर निकलने में हमारी सहायता करें। मृत्यु का जो ये प्रोसेस है, इसमें हमें मुक्ति दें। हम योगा करने जा रहे हैं, हम योग में आप हमारी सहायता करें। हम मंत्र द्वारा उनसे आग्रह करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे
सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों पर रब करिए। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखिए, फिर धीरे से आंखें खोल जाएंगी। अभी पहले मैं षटकर्मा, षटकर्मा का मतलब है, ये संस्कृत वर्ड है। षटकर्मा मीन सिक्स, सिक्स टाइप्स, सिक्स टाइप की षटकर्मा बताई गई हैं बुक्स में। त्राटक, नौली, कपालभाति। तो ये सिक्स टाइप्स की इन्होंने बताई गई हैं। धोती, बस्ती, नीति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ठीक है, सिक्स टाइप्स हैं। सो इसको हम पहले सबसे इजी जो फॉर्म है, एक तो त्राटक बताया गया है, जो आप कैंडल की फ्लेम को जला करके कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए, उसमें भी आपकी क्लेंजिंग ही होएगी, फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन ही क्लीन होगा। कपालभाति में भी यही होएगा। कपालभाति से आप सोचें कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, सो कोई भी ऐसा प्राणायाम नहीं है। सिर्फ कुछ एक ऐसी क्रियाएं हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिनमें बताया गया है कि ये व्यक्ति करेगा तो डिजीज फ्री हो जाएगा, डिजीज फ्री रहेगा। लेकिन उसके लिए आपका खान पान, पाचन बहुत जरूरी है। आपको मित आहार लेना है, ठीक है। तो ये एक सात्विक डाइट लेनी है। तो ये सारी चीजें योगिक टेक्स्ट में कई हजार साल पहले लिख चुकी हैं, ठीक है। आप उसी को आज हम फॉलो कर रहे हैं। पहले लिमिटेड लोग करते थे, आज हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स इतनी हो रही हैं कि हमें यही एक रास्ता आउट है बाहर निकलने का, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको दो चीजें फॉलो करनी है। एक योगी बनने के लिए, एक योग अच्छा साधक बनने के लिए आपको यम और नियम का फॉलो करना बहुत जरूरी है। तब आप थर्ड स्टेप पे आ पाएंगे, ठीक है। 8 प्रकार के नियम बताए गए हैं। 5 हैं बाहिरंग और जो एक्सटर्नल है, और 3 बताए गए हैं इंटरनल, ठीक है, अंतरंग, ठीक है। सो मैंने सारे इस ग्रुप के लोगों पे आप लिखेंगे तो उसका एक एक मतलब लिखा हुआ है। हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहले आप यम और नियम का फॉलो करेंगे। यम में ही बहुत चैलेंजेस आएंगे आपको, दुनिया आपको कुछ और समझने लगेगी, लेकिन आपको कांस्टेंट रहना है, ठीक है। मैं एक बारी उसका भी सेशन लेकर के आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज यम एंड व्हाट इज नियम, ठीक है। उसके बाद क्रिया। तो सबसे पहला मेरा नियम है, मैंने योग करनी है। जिद्दी नहीं हूँ इस मामले में, जिद्दी नहीं हूँ। मेरे को पता है कि मेरी सारा दिन जो इतनी पोल्यूशन में मैं रहा हूँ, मेरी नॉस्ट्रल गंदी हो गई है, और मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूंगा। योगा में तो ब्रीदिंग है ना, तो उसके लिए मेरी नाक साफ होनी चाहिए, नॉस्ट्रल साफ होनी चाहिए, देसी भाषा में। नाक क्लीन होएगी तो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाऊंगा। अगर किसी वजह से हम जल नीति नहीं कर पा रहे, तो बाकी की जो क्रियाएं मैंने बताई वो आप मस्त करिएगा, लेकिन उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉलो करते हुए। मेरे चैनल को वॉच किया जा रहा है, बार बार इस पे कुछ ना कुछ कोई कमेंट आती है, मुझे डायरेक्ट कॉल्स भी आते हैं, तो इसीलिए मैं सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डाउट्स आपको बार बार क्लियर करके चलता हूँ। रिपीटेडली इन बिटवीन भी आपको बताया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ये मेरी को 7 साल पहले सिखाया गया था पार्क में, और उसके बाद मैंने दोबारा इसको छोड़ा नहीं। ये पॉट वही सेम है, 7 years old, मैंने चेंज भी नहीं किया, क्योंकि ये गंदा नहीं होता, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मली इसको क्लीन करके रख देता हूँ, ड्राई करके। डेली मॉर्निंग में इसका करना है, इवनिंग में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, सूर्यास्त के बाद नहीं। तो इसमें ल्यूक वार्म वाटर है, सेंधा नमक है। इसको पहले मैंने चेक किया, ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए। अब मैं इसको अपनी राइट नॉस्ट्रल में इंसर्ट करूंगा।
राइट नॉस्ट्रल में इंसर्ट किया तो लेफ्ट से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों की नॉस्ट्रल ब्लॉक होती है, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे आना स्टार्ट होएगा। लेकिन ये मैंडेटरी है, अगर आपको फ्री होना है, ये मैंडेटरी है, आपको योग से पहले ये करना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, मुंह खुला रहेगा। अगर ब्रीदिंग करने की जरूरत पड़ गई तो मैं मुंह से कर लूंगा, नहीं तो इसको छोड़ दूंगा, लेकिन ये करना मैंडेटरी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जब लगभग हाफ दी पॉट हो गया तो मैंने नॉस्ट्रल चेंज कर दी। ठीक है, मीनवाइल मैंने ब्रीथ भी कर लिया, बात भी कर रहा हूँ और मेरे ब्रीदिंग भी हो रही है। तो इसी कैटेगरी से इसी तरीके से करना है, लेकिन बहुत रेयर लोग हैं जो ऑनलाइन में ये कर पाते हैं। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें, कोई अगर डाउट हो तो मैसेज चैट बॉक्स पे आप डाल दीजिए, या आप मुझे क्लास के बाद कॉल करके बात कर सकते हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू योगा ओनली। लेट्स स्टार्ट। सेकंड नॉस्ट्रल में, लेफ्ट नॉस्ट्रल में इंसर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इसकी लत लगनी है, देखिए दीप्ति जी, फीट में दर्द है, रिलैक्स, वेट करिए, अभी स्टार्ट हुई है योगा। आप, आज हम जो योग करेंगे उसको आप ध्यान से रख लीजिएगा अपने पास सेव करके। ठीक है, अभी आप करेंगे, इसके बाद आप इवनिंग में भी यही सेम चीज करेंगे, रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको, आप उसको करेंगे, फिर बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि सिम्टम रिलेटेड योगा कहीं पर भी नहीं होती। ठीक है, सिम्टम से बाहर निकलने के लिए ये है, जस्ट वेट, आपको मिलेगी जो चीज आप चाह रहे हैं। पहले मैं ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपाल भाती करूंगा। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस लिए कर रहे हैं, इसका पता है प्रभाव क्या है? आपको रीजनिंग पता लगने में कई साल लग जाएंगे। ठीक है, कि मैंने योग किया 5-7 साल, मेरे को भी हो गए ना 7 साल, क्या मिला आज वो मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि ये आपका गिलिच हट जाए कि बीमारी का इलाज नहीं। ठीक है ना, यही चाहिए ना आप सब लोगों को। ठीक है, तो आज मिल जाएगा आज आपको। ठीक है, इसमें बेनिफिट क्या है, पाँव के अंगूठे, ये पाँव का अंगूठा है, ये इस यहाँ पे एक नस है, उससे लेके टॉप ऑफ दी हेड, ये एंड है हमारा, ये शुरुआत है, ये एंड है बॉडी का। एक एक नस, बालों जैसी नसें हैं, बालों जैसी नसें, उस पे भी प्रभाव पड़ेगा। साइंटिफिकली प्रूव चाहिए ना, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। चेक करो, इस पे रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत भयंकर रिसर्चेज हो रही हैं योग पे, कि योग से लोग लाइफ अपनी एनहेंस कर रहे हैं, 100-100 साल क्रॉस कर रहे हैं। 128 ईयर्स के भी व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो योग से। ठीक है, सो जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, यू विल गेट दी वे आउट। आप, अब हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपाल भाती करने जा रहे हैं। पहले राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। ठीक है, सेकंड षटकर्मा कर रहे हैं। इससे एक सांस भरेंगे, फिर हल्का सा, ज्यादा जोर की नहीं, क्योंकि अगर मैंने प्रेशर से भर लिया, क्योंकि मैंने जल नीति की हुई है, लॉजिक है ना, तो उसको फ्लश आउट करना है, उस पानी को बाहर। एक सांस भरी, फ्लश, रिलैक्स। अब आप ध्यान से देखिए, मेरे कपाल भाती में और लोगों के कपाल भाती में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, नॉट ओनली द मैन। आपको पेट और डायफ्राम से हेल्प लेनी, पेट और डायफ्राम से हेल्प लेकर के झटके से सांस को बाहर निकालना है, और रेगुलरली करना है। यानी कि आज आए,
प्रॉब्लम हुई कल नहीं आए, ठीक है, ऐसे नहीं करना। अपना कांस्टेंट रहो, सीधा रहो, चलते रहो बस। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से आराम से एक सांस भरो, फिर रैपिड एक्सहेलेशन करो। इनहेल नहीं करेंगे इन बिटवीन। स्टार्ट, स्टार्ट। रिलैक्स। वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड जो म्यूकस है हमारे जो बॉडी में बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि नेवल के ऊपर हमारी जब ये एब्डोमेन आता है, डायफ्राम जहाँ बोलते हैं, उससे ऊपर हमारा सारा कफ रीजन है। ये अगर ज्यादा बनने लगता है तो ये लंग्स को बहुत डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो इसको क्लियर रखना इसीलिए कहा गया है कि षट क्रिया। अब हम कपालभाति ड्यूअल नॉस्ट्रल करेंगे, बोथ दी नॉस्ट्रल्स, ठीक है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, ठीक है। ठीक, बिल्कुल सीधा बैठ गए। देखिए मैंने अर्ध पद्मासन लगाया हुआ है, सुखासन में नहीं हूं मैं। थोड़ा सा नो पेन नो गेन वाली स्टोरी बहुत चलती है। निर्मल जी आपका अंधेरा बहुत है, हम उजाला लगाने के लिए कर रहे हैं, इनलाइटमेंट इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। मैं आपको देखता रहूंगा, मैं भी ठीक से कराता रहूंगा, मुझे लगेगा कि कोई कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। आप सब लोग कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, देखिए कमर बिल्कुल सीधी। अगर कमर बेंड हो गई तो लाभ नहीं होएगा, कमर ऐसे रहेगी बिल्कुल सीधी। देखिए ऐसे बैठना है, पहले बैठना सबसे बेसिक, ठीक। कमर सीधी, गर्दन सीधी, गर्दन ऊपर रख सकते हैं हल्की सी, नहीं तो यहाँ तक बस, नीचे नहीं देखना। कैमरे की पोजीशन सामने, ठीक है, 90 डिग्री पे। इस तरीके से होनी चाहिए कैमरे की पोजीशन, ना नीचे ना ज्यादा ऊपर, सेंटर, ठीक है। आपका शरीर मुझे दिखना चाहिए, आपकी बॉडी मुझे पोस्चर दिखना चाहिए, तो मैं ठीक से ऑब्जर्व कर पाऊँ। सीधा ऐसे रख दिया, दूर रख दिया और रिलैक्स करेंगे ऐसे। ये दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, उप ज्ञान मुद्रा बोलते हैं इसको, क्योंकि ऊपर की, जब शाम को करते हैं हम तो ऐसे रखते हैं, ठीक है। उप ज्ञान मुद्रा आ गई ऊपर की ओर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, रैपिड एक्सहेलेशन पे ध्यान देंगे, पैसिव इनहेलेशन पे। आराम से सांस भरिए, स्टार्ट। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकाले बस। रिलैक्स। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉलो करने हैं। क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशंस? डूज एंड डोंट्स। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को पीरियड डेज हैं तो उनके लिए ये वर्जित है जो क्रिया हम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आप अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन कर सकते हैं। कोल्ड कफ फीवर है, वर्जित है। अगर लेडीज प्रेग्नेंट हैं तो वर्जित है। मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ है किसी का तो वर्जित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इन इस सिचुएशन में नहीं करनी, बाकी नॉर्मल सिचुएशन में यू कैन डू, ठीक है। अगर मुझे कफ की मात्रा बढ़ रही है तो भी नहीं कर सकते, पहले मैं जल नीति करूंगा, उसके बाद मैं ऑल्टरनेट कर सकता हूँ, ठीक है। वो आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज में किस टाइम पे कर सकता हूँ, ये कर सकती है, ठीक है। हम सेकंड राउंड करेंगे, इसमें 2 राउंड इनफ होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैंने पोस्चर बताया है ये ऑथेंटिसिटी को डिक्लेयर करता है,
बताया गया है बुक्स के अकॉर्डिंगली कि पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन इनमें ही बैठ के करेंगे, वज्रासन। ठीक है, इस आसन में बैठ गए, कमर गर्दन सीधी हो गई, आईज क्लोज हो गई, आंखें बंद हो गई, सांसों को सामान्य किया। अब रैपिड एक्सेलेशन पे ध्यान देंगे। स्टार्ट, एक सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, पेट को फुला लिया। अब एक्सेल, लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगा के होल्ड करेंगे। एनल मसल्स को ऊपर खींचे खींचे, गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचे। मूल बंद, सबसे इंपॉर्टेंट बंद, हमारी रूट चक्रा पे, हमारी टेल बोन पर इसका स्थान है, उसको ऊपर खींचिए, होल्ड करिए, पेट को दबाइए, गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए। कोई यूरिन इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें, विश्राम करें। इसका विश्लेषण जो आज के टाइम पे जैसे हम लोग कहा जाता है, आप किसी से भी बात करेंगे ना, डॉक्टर से या किसी से भी, आपके वेल विशर से, वो बोलेंगे कि आप स्विमिंग किया करो। स्विमिंग में क्या करते हैं? सेम चीज करते हैं, सांस को बांध लेते हैं, एक सांस भरते हैं पानी के अंदर, फिर सांस बाहर निकालते हैं, फिर दोबारा पानी के अंदर। तो इसका मेरे हिसाब से जो विश्लेषण है वो इसी टाइप का ही बताया गया। ठीक है, बांधना, सांसों को बांधना, होल्ड करना, जितनी आप कैपेसिटी है। नॉर्मल लोग क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, खराटे भी ले रहे हैं, डर्टी नॉस्ट्रल में भी रह रहे हैं सारा दिन। हम लोग तो योगी है ना, हम लोग तो योगा करते हैं, हम साफ रहते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब हम कपालभाति के हमने एक ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कर लिया, दो नॉस्ट्रल ड्यूल नॉस्ट्रल वाले हमने 2 राउंड कर लिए। अब हम अग्निसार क्रिया करने जा रहे हैं। होप मैं आपको सबको क्लियर नजर आ रहा हूँ बिल्कुल पेट में। अब दोनों हाथों को घुटनों पे ऐसे रख देना। ठीक है, हल्का सा शरीर को आगे ले जाएंगे। हरप्रीत जी, अगर आप बैठो और मेरे को अपनी बॉडी का पोस्चर दिखाएं कि आप ठीक बैठे हैं, तो मैं आपकी काफी हेल्प कर पाऊंगा, सो दैट यू हैव टू रिकवर वेरी फास्ट। अब बहुत टाइम निकल चुका है, सालों साल नहीं चलाना है इस काम को। ठीक है, योगा करते रहना है, लेकिन बीमारी से बाहर निकलिए सब। ठीक है, चलिए बिल्कुल सीधा बैठे, हल्का से शरीर को आगे ले जाएं। अग्निसार क्रिया करने जा रहे हैं, हम 2 राउंड ही करेंगे। ये सेकंड जो नॉली मैंने बताया था, ये वो उसका पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड शट कर्मा हो गया। ठीक है, लंबा गहरा सांस भरा, फिर सांसों को बाहर निकाला, मूल बंद लगाया, होल्ड किया। ठीक है, नो इनहेल नो एक्सहेल, गर्दन को कॉलर बोन से लगाया, होल्ड किया। अब झटके देंगे पेट को अंदर बाहर। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है जो मैंने कपालभाति में बताए हैं, प्लीज नोट। सांसों को होल्ड करके आपको रोक लेना है, ब्रेथ को रोक लेना है। लॉक कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो गर्दन को पीछे लेगा और प्लीज सामने रख दीजिए फोन को आराम से, सिर्फ सुन के करिए। अगर लाउड स्पीकर ऑन करके सुने तो ज्यादा बेटर है बजाय कि हेडफोन, क्योंकि इसमें अलाउड नहीं है। क्योंकि कानों में मैंने भी लगाना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि सुनना है, क्योंकि मैंने एक ही कान में लगाया, बाहर की आवाज भी कई बार जरूरी होती है। एनी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर लीजिए। चलिए, अग्निसार का पहला राउंड करने जा रहे हैं। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लिया, बॉडी की मूवमेंट नहीं है दीप्ति प्लीज,
आप मेरे को आराम से देखो पहले कि भैया कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे कर रही हूँ, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करो। देखो बिल्कुल स्टेबल बैठा हूँ, कोई हिलन चलन नहीं है बॉडी में कोई। ठीक है, आराम से सांस भरो, सांस को बाहर निकालो, होल्ड। मैंने गर्दन को कॉलर बोन से, अपने चिन को कॉलर बोन से लगाने की, होल्ड कर लिया, ब्रेथ होल्ड हो गई। अब पेट को झटके दे अंदर बाहर, बस। रिलैक्स। बॉडी की और किसी अंग में मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे बताया गया मैं उसी तरीके से ही बता सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने अपनी गुरु माँ से सीखा है, गुरु जी से सीखा है, मैं वही आपको सही ढंग से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप प्लीज उस नॉलेज का बेनिफिट लीजिए और आप आगे जिंदगी में फ्री रहें, रोग फ्री रहें। इसका फायदा क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो बहुत सारे बता दिए भैया ने। ठीक है, फायदा भी तो पता होना चाहिए ना। ये जो नेवल है, व्हाट इज दिस? दिस नेवल वाज कनेक्टेड विद योर मदर व्हेन यू वर बॉर्न। लॉजिक यही है ना, भगवान ने कनेक्शन यही से तो दिया था। यहाँ पे 72,000 नर्व्स आके मिलती हैं, नसें सोचो, 72,000 नस नाड़ियां, 72,000 काउंटेड, मोर देन दैट कम हेयर एंड मीट, उनको एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जटा अग्नि का स्थान है, हमारी नेवल पे फायर। ठीक है, तो फायर कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ता है, इसीलिए मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताए कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इस दौरान योगा प्राणायाम करते वक्त आपको पानी वर्जित है, पानी नहीं पी सकते आप, पहले पी सकते थे, इन बिटवीन नहीं। ठीक है, चलिए मेरी आईज क्लोज रहेंगी सेकंड राउंड में, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता रहूंगा, डोंट वरी, आई एम हेयर, क्योंकि मैं इस पड़ाव को पार कर चुका हूँ, अब आपको करना है। स्टार्ट करेंगे। निर्मल जी देखिए, सांस भर ली, सांस को बाहर निकाल लिया, होल्ड, ब्रेथ होल्ड कर ली, बस अब पेट को झटके दे अंदर बाहर। स्टार्ट, रिलैक्स, विश्राम। ये हमारा थर्ड क्रिया थी जो हम कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको अग्निसार क्रिया। आप मैक्सिमम 3 राउंड कर सकते हैं इस समर डेज में, विंटर्स में आप इसको 5 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज बता रहा हूँ प्रूवन एंड टाइमिंग्स के हिसाब से। विवेक जी आप क्या पी रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हो? भाई आपको अगर कोई देखेगा तो कहेगा गिरीश का कोई वो नहीं है कंट्रोल, तो प्लीज कोशिश करें कि इन बिटवीन योगा के नहीं पिए। ठीक है, आपको जो फेस में स्वेलिंग आ रही है, अगर मुझे ऐसे, सॉरी मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ, आप चेक करिएगा कि कोई आप सॉल्ट इंटेक ज्यादा करते हैं, सॉल्ट इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए। सेंधा नमक घर पे रखिए, जो नॉर्मल नमक है वो बच्चों के टाइम में जरूरत था, जिसमें आयोडीन मिलता था। 12 साल के बाद हमारा शरीर आयोडीन एब्जॉर्प्शन बंद कर देता है, जैसे दूध का सेवन है, वो भी वेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, सिर्फ टेस्ट और नशे के लिए लेते हैं हम लोग। चलिए, अब हम कुछ ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे हमारा वार्म अप होएगा, सब लोग करिएगा और बेनिफिट लीजिएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है, पहले षट क्रिया हो गई, अब हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे, वार्म अप एक्सरसाइजेस, जिसमें हमारा गर्दन पर्टिकुलर रीजन्स पे हम फोकस करके उसको किया जाएगा। इसमें पैरों की भी बताई गई है, कमर की भी बताई गई है, शोल्डर्स की भी और नेक की भी। ठीक है, सबको अपनी बॉडी के हिसाब से करनी है। ठीक है, मेरे अगर कंधे में प्रॉब्लम है तो मैं नहीं करूंगा वो जो चीज शोल्डर पे फिक्स। अब मेरे शोल्डर में है तो मैं गर्दन वाली करूंगा, मेरी कमर में प्रॉब्लम है तो मैं शोल्डर वाली और गर्दन वाली करूंगा ना। ठीक है, इस लॉजिक से करना। अगर कमर में इशू है तो उसको नहीं करना, अगर आपको गर्दन में इशू है तो गर्दन वाली नहीं करनी।
ठीक है, करके फिर बाद में रोना मत। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, सबसे लॉजिक का मतलब है। मेरे पैरों में समस्या है तो मैं पैरों वाली नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं वो नहीं कर रहा। ये वार्म अप है। इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि हम सांसों के साथ करेंगे। नॉर्मली एरोबिक्स जिम में, जुम्बा में ये नहीं बताया जाता। कर लो, डांस कर लो, ठीक है, अप एंड डाउन कर लो, लेकिन हम योगा में हम ब्रीदिंग में करते हैं, रिदमेटिकली करते हैं। देखिए, अब आपको बिल्कुल सीधा बैठना है या खड़े होके करना है, दोनों हाथों को साइडों पे। इसको समस्त स्थिति बोलते हैं, स्टेबल। खड़े होके करते हैं। आज खड़े होके पूरा करूंगा आज कंप्लीट। कल जैसे मैंने बैठ के किया था, आज मेरे को देखिए खड़े होके कि मैं करने लगूं। मैं कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप मैं आपको विजिबल हूँ। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है। ठीक है, सांस भरनी है। सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, गर्दन को राइट साइड। जो बैठ के कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं कि खड़े होके ही होना है। कुछ क्रियाएं जो खड़े होके ही होती हैं, बैठ के नहीं होती। बिल्कुल सीधा खड़े हो गए, समस्त स्थिति में। गर्दन को राइट साइड पे ले गए। बॉडी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ नेक रोटेशन है। ध्यान, सांस छोड़िए, सांस भरिए झटके से। अपनी क्षमता सांस भरते हुए सेंटर, भरते हुए थोड़ी लेफ्ट साइड। रिलैक्स, विश्राम। तो नेक में कोई भी अगर इंजरी है, इसके 5 मूव्स हैं, 5 मूव्स हैं इसके, 5 अभ्यास हैं। ग्रीवा, गर्दन, गर्दन से रिलेटेड हम पांचों करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज सांस भरी अप, सांस थोड़ी नीचे, सांस भरी अप। आंखें खुली रहेंगी। रिलैक्स। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। 5, मैक्सिमम 10। डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। ठीक है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल से रिलेटेड है, अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, लेकिन बेंडिंग फॉरवर्ड एमएस में अलाउड नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पॉइंट। अगर आप आगे झुके तो ये बीमारी बढ़ जाएगी। अब सीधा बैठेंगे तो बीमारी कम होगी। चलने में समस्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप इससे बाहर निकलेंगे। रीजन ये। ठीक है, ये नोट करते रहिएगा जो टिपिकल मैंने फॉलो की। अब जो थर्ड स्टेज है, इसमें क्या है, हम गर्दन को राइट साइड पर रोक लेंगे। सांस भरी हुई है और राइट साइड की तरफ मैंने गर्दन को कर दिया। सामने ले आए गर्दन को, सांस छोड़ दी, फिर सांस भरी लेफ्ट साइड, फिर सांस भरी सामने, फिर सांस छोड़ी राइट साइड, फिर सांस भरी सामने, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट। अगर जैसे प्रिया को शोल्डर में प्रॉब्लम थी तो गर्द कर लेंगे। चलिए, अब हम जॉ लाइन को मूव करेंगे। पहले हम नेक रोटेशन कर लेते हैं, वो मिस हो गई तो इसका बेनिफिट भी सेम बताया गया। अब जो नेक रोटेशन है इसमें डिफरेंट है। ठीक है, जो नॉर्मल मैंने काफी लोगों को देखा और बीच में टोका भी है,
धोखा ये है कि आप गलत मत करिए बस। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरीके से ज्वाइन करते हैं करते रहिए। कोशिश करिए टाइम से पहले लॉगिन करें। अगर रिकॉर्डिंग ना भी हो तो भी आपका काम चलता है। इनहेलेशन करेंगे, सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड। इनहेलेशन आप, फिर सांस छोड़ेंगे दाईं तरफ। मैं एक मिनट पास आके आपको फिर एक बार बता देता हूँ। मेरी रोटेशन देखिए कैसे है। सांस भरेंगे आप, सिर्फ नेक रोटेशन है, गर्दन या कंधे मूव नहीं करेंगे। फिर सांस भरेंगे आप, फिर सांस छोड़ेंगे डाउन। ठीक है, आपने बीच में से क्रॉस नहीं करना। नॉर्मली आपने बचपन से यही सीखा होगा, लेकिन हमारे बुक्स में योगा में 500 1000 साल पहले, कितने हजार साल पहले बता चुके हैं कि नहीं रोटेट करना, बीच में से क्रॉस नहीं करना। ठीक है, सांस भरिए आप, फिर सांस छोड़ी डाउन, फिर सांस भरिए आप, फिर सांस छोड़ी डाउन, फिर आप, फिर डाउन, फिर आप, फिर डाउन, फिर आप, फिर डाउन। ब्रीदिंग फॉलो करिएगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, नीलम जी प्लीज आगे मत झुकिए किसी भी काम में। डोंट बेंड फॉरवर्ड। नमस्ते मलाइका जी। चलिए, कोशिश करिए आप बस आगे मत लाइए। नीलम जी आगे नहीं लानी है आपको। प्लीज आप कोई भी काम बेंड फॉरवर्ड वाला नहीं करेंगे। अगर आप गर्दन को बेंड करेंगी चलने में प्रॉब्लम आएगी, ये याद रखें। क्या होता है जब मैं झुकता हूँ आगे मेरी गर्दन, तो मेरे L4 L5 में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर L4 L5 में होएगा तो जो कनेक्शन है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी का खराब हो जाएगा। ठीक है, नसें दब जाएंगी। सो यू हैव डोंट हैव टू बेंड फॉरवर्ड। आप ऐसे सीधा ही बैठे। ठीक है, बिल्कुल गर्दन ऐसे सीधी रख के जितना कर सकते हैं उतना करें बस। क्योंकि ये आपकी हैबिट बन गई है, ये धीरे धीरे यहाँ पे लंप ला देगी, तो वो नहीं करना आपको, बस सीधा बैठिए। चलिए, हम अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे लिए वो करने जा रहे हैं। उसमें क्या बताया गया है कि आपको अपने जो जॉ लाइन है ये, इसको ऊपर की ओर खींचना है। मैं थोड़ा सा पास कर रहा हूँ कैमरे को। देखिए ऐसे, ध्यान से देखिए, लाइक दिस। होल्ड करेंगे, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल डाउन, इनहेल, 5 बार करेंगे, 2 बार और, एक्सहेल, फिर एक बार और, रिलैक्स। ठीक है, कभी कभार ऐसे टैपिंग भी कर लिया करें। कभी कभार डबल चिन आ जाती है, उसमें भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि इस पे एकदम प्रभाव पड़ता है नसों पे। यहाँ पे नर्व्स हैं बहुत सारी चिन पे। तो अब हम करने जा रहे हैं। बैठ करके भी कर सकते हैं आप, खड़े होके भी कर सकते हैं। ये मत सोचना कि भैया खड़े होके कर रहे हैं तो मैं बैठ के नहीं कर सकती, या आप खड़े होके कर रहे हैं तो मैं बैठ के नहीं कर सकता। दोनों कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं होएगी मैं उसमें आपको बता दूँ कि आपको ये चीज नहीं कर सकते। आप खड़े होके करेंगे, जो लोग खड़े होते हैं खड़े होके करें। ठीक है, चलिए पहले हम अपने सिंपल है। क्या रूल है कि मैंने जब हाथ को ऊपर लेके जाऊंगा तो इतना, बस, फिर वापस यहाँ तक, बस यहाँ नहीं लाना हाथ को, यहीं तक। ठीक है, फिर लगा रहेगा मेरी थाइस के साथ, जना के साथ। ठीक है, इनहेल, सांस भरनी है,
सामने की ओर देखना है। देखिए ऑनलाइन मोड पे हम सही कर रहे हैं, गलत नहीं करना, ऑनलाइन का नाम बदनाम नहीं करना कि ऑनलाइन में ऐसे ही होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन में भी वो सारी चीजें हो सकती हैं जो हम फिजिकल पेयर होके कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इजी नहीं है। प्रिया, आप भी अपना कैमरा एडजस्ट करिए। जिस हैंड में प्रॉब्लम है उसमें नहीं करनी है, ठीक है। मेक श्योर, मैं पूरा आपके लिए एक्सप्लेन किया है कि जिस भाग में प्रॉब्लम है तो यू हैव टू अवॉइड इट, ठीक है। राइट हैंड को बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, मस्त स्थिति, पैर ज्वाइन कर लेंगे, पैरों को ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट, अटेंशन पोजीशन में। यही चीज अगर हमें स्कूल में कराई गई होती तो आज हम परफेक्ट होते इसमें। एनी हाउ वी आर स्टिल द परफेक्ट। सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड से करना है, राइट हैंड स्टेबल रहेगा। आप हिमांशु जी, आप कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दीप्ति जी भी कर रही हैं, काफी लोग कर रहे हैं बैठ के भी। ये अभी राइट हैंड से हो गया इनहेलेशन एक्सहेलेशन, लेफ्ट हैंड से हो गया इनहेलेशन अप, एक्सहेलेशन डाउन। अब हम बोथ दी हैंड से करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए। फिर हम उसके बाद रोटेशन करेंगे। ये वार्म अप का इतना बेनिफिट होएगा आपको कि मेरे पास वर्ड्स भी नहीं। ये सारी प्रॉब्लम से आपको मुक्त कर देगा। लेट्स स्टार्ट। इनहेल, रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार करें। ना तो दोनों हाथ तो वो ऊपर मैंने ज्वाइन किया बाहर की ओर से, नीचे किया तो भी ऐसे ही रहा, ठीक है। तो इस पे अभ्यास करेंगे। अब एक क्रिया है जो हमारी कमर के लिए, फॉर द बैक। उसमें क्या है, हम अपने ऐसे बैक को हल्का सा पीछे लेके जाते हैं, अपर पार्ट ऑफ दी। देखिए मेरी ध्यान से मेरी पोजीशन को देखिएगा, गलत मत करिएगा। सिर्फ अपर पार्ट ऑफ दी स्पाइन को पीछे करना है, ठीक है, पूरी बॉडी को नहीं। देखिए अब इसमें हाथों की मूवमेंट बताई गई है, लाइक दैट, ठीक है। तो पहले आपने पोस्चर समझ लिया, सीधे ऐसे खड़े हुए। अब जिसको कमर में इशू है, लोअर में, वो अवॉइड करेगा, ठीक है। हल्का सा हाथों को ले जाए, रिलैक्स, विश्राम। फिर रिलैक्सेशन भी जरूरी है, और इसको कहा जाता है कटी की। मैंने आपको बताया था गर्दन, शोल्डर, बैक, स्पाइन मतलब हो गया हमारा। एंड अब पैरों से भी रिलेटेड है, पैरों में उठा करके ऐसे बताया गया रोटेशन, ठीक है। बेंडिंग डाउन, बेंडिंग नाप बताया गया है, वो हम नहीं करते हैं क्योंकि बैलेंस बनाना मुश्किल है, ठीक है। हम किसी का सपोर्ट लेके कर सकते हैं। अभी पहले हम अपना एक बार शोल्डर्स वाली उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, इसकी वजह से हम खड़े हुए हैं। अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, इनहेल किया, होल्ड किया, क्लॉकवाइज घुमाया, इनहेल एंड होल्ड। स्टार्ट करेंगे। इनहेलेशन योगिक फेस, रिलैक्स। सेम टेक्निक हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, लेफ्ट राइट हैंड को अपनी थाइस पे रखेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज आराम से।
अब राइट हैंड से हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है, पीछे से आगे, अब सेम टेक्निक हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, योगिक फिस्ट, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब दोनों हाथों से करेंगे, सामने ले आएंगे दोनों हाथों को 90 डिग्री पे, अंगूठा अंदर, रिलैक्स। जितनी देर सांस होल्ड होती है उतनी देर ही रोटेशन होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करनी है। अब हम दोनों हाथों को, दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथों को सामने ले आए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध। अब एंटी क्लॉकवाइज, आगे से पीछे, आंखें खुली रहेंगी, ब्रीदिंग सामान्य, ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं, ये तो सामान्य रखें, रिलैक्स। अब हम टॉर्सो ट्विस्टिंग करेंगे। टॉर्सो ट्विस्टिंग क्या है? अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को मूव करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। इसमें क्या है, बेसिक क्या है कि जब हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो राइट हैंड के अंगूठे के टिप को देख रहे हैं, ठीक है, शोल्डर लेवल पे ले आएंगे हाथों को, सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को मूव करेंगे। अब मैं राइट हैंड के अंगूठे को देख रहा हूँ, सामने ले आएंगे सांस छोड़ते हुए, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, गो बैक, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। ये हमारी स्पाइन की प्लस हमारी शोल्डर्स की, हमारी गर्दन की एक्सरसाइज हो चुकी है। अब हम शायद किसी के व्हाट्सएप आए हुए हैं, आज हम आसन बाद में करेंगे, पहले हम यौगिक ब्रीदिंग प्राणायाम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को लगा बॉडी मूवमेंट ब्रीदिंग दीप्ति जी शायद अभी भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं प्राणायाम को समझने में, शायद उनको कुछ कंफ्यूजन है या जैसे भी है। मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आपके सामने हूँ, ठीक है। आज एक कंफ्यूजन और दूर होएगी, तो आप लोग उस कंफ्यूजन को लेकर के जिंदगी अपनी खराब ना करिए, जो आज आपसे शेयर किया जाएगा। मैंने अब हम प्राणायाम की स्टेट पे आ जाएंगे। वज्रासन में मैं पद्मासन में आ रहा हूँ, हाफ पद्मासन, अर्ध पद्मासन, ठीक है। मेरी बॉडी विजिबल है आपको, मेरे हाथों का पोस्चर विजिबल है, बैक एंड नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी। प्राणायाम में खाली पेट रहना है, एम्प्टी स्टमक रहना है, मैंडेटरी है। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग है, हमने चाय में रस तो शायद डिप करके नहीं अभी ली होगी, बहुत लोगों को इसकी एडिक्शन है, मेरे को भी थी, सो डोंट वरी।
मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप यम और नियम फॉलो करेंगे, तब आप योगा का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। अगर सोचेंगे कि ये तो सिर्फ गिरीश ही कर सकता है, तो ये एक गलत मिसपरसेप्शन है। ये आप लोग भी मेरी तरह ही कर सकते हैं। मैं वही अवेयरनेस ही करने के लिए आपके सामने आया हुआ हूँ, ठीक है। और मेरे को कोई इसका मोटिव नहीं है मेरा। चलिए, वो तो समय बताएगा आपको। चलिए, मैं अब कमर गर्दन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट रखी हुई है, बैक एंड नेक स्ट्रेट, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, रिलैक्स, आईज क्लोज। कोशिश करेंगे जो भी हम अभ्यास करें उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाएंगे। आज्ञा चक्र पे लाने का हमें डबल बेनिफिट होएगा। एक तो हमारी टेलीपैथी स्ट्रांग होती है, हमारे सोच विचार अच्छे होते हैं, प्लस हम योगा में परफेक्शन ला सकते हैं, ठीक है। जब आपकी आईज क्लोज रहेंगी तो यू डोंट हैव टू फोकस एनीवेयर एल्स, यू जस्ट हैव टू फोकस विद यू, विद इन यू, ठीक है, इनसाइड यू। क्योंकि अब हम इंटरनल ऑर्गन्स के लिए करने जा रहे हैं, उनको रिजुविनेट करने जा रहे हैं, ताकि हमारे ऑर्गन्स बहुत अच्छा काम करें, ठीक है, बेस्ट ऑफ देयर परफॉर्मेंस करें। पहले रिलैक्स किया, अब हम योगिक ब्रीदिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक है, क्योंकि अगर हम ठीक से ब्रीद ही नहीं कर पाएंगे तो प्राणायाम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। ये इट इज जस्ट टू अलाइन योर ब्रीदिंग, ठीक है। ये नीलम जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपको कह रहा हूँ। मांशु जी आप भी करिए, इसको अंडरस्टैंड करिए। देखिए, हम शरीर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला भाग है हमारा स्टमक, एब्डोमेन, ठीक है। दूसरा भाग है थोरैसिक, जहाँ हमारे लंग्स है, जहाँ हमारी चेस्ट है, ठीक है। और थर्ड है करिकुलर। करिकुलर क्या है? हमारे शोल्डर रीजन, ठीक है। ये प्रिया जी भी कर सकती हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ इंटरनल शोल्डर्स को अप लिफ्ट अप कर रहे हैं, सांस होल्ड करके करेंगे। हम तीनों पार्ट्स पे ध्यान देंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, आगे बेंड किसी भी काम में नहीं करेंगे, ठीक है। आईज ओपन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है। अब पहले हम यौगिक ब्रीदिंग का पहला भाग करेंगे, एब्डोमेन। ये 3 भाग आपके इफेक्ट होंगे जब आप प्राणायाम करते हैं, ठीक है। इसीलिए ये 3 भागों का आपको नोटिस कराना जरूरी था। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट हैंड को अपने नेवल पे रख दीजिए, राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में। लेफ्ट हैंड ऑन योर नेवल, राइट हैंड ऑन ज्ञान मुद्रा, ठीक है। सीधा बैठ के करेंगे। अब सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना। जितनी मैक्सिमम देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड करने की कोशिश करें। पेट को फुलाएं, एक्सपैंड योर स्टमक मसल्स, होल्ड, इजी, सबसे इजी है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है? खड़े होके भी कर सकता हूँ, बैठ के भी, लेट के भी, ठीक है। मेडिटेटिव टाइम पे जरूर करना चाहिए। रात को जैसे मेडिटेशन का सेशन होता है, उसमें ये जरूर किया करें। ये आपको इतना बेनिफिट देगा कि आप अच्छी तरह मेडिटेट भी कर पाएंगे। अब सांस छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। पेट को पिचकाएंगे, जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं, दबाएं, होल्ड करें, होल्ड, अपनी क्षमता अनुसार। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप सेकंड राउंड कर लीजिए एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। इनहेल, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5, inhale, hold, exhale, फाइनल राउंड, होल्ड। पेट को पिचकाएं, मैक्सिमम पिचकाएं, होल्ड करें, नेवल को रीढ़ से लगाने की कोशिश करें, अपनी स्पाइन से टच करने की कोशिश करें, दबाएं, पिचकाएं, हाथ लेफ्ट हैंड वही रहेगा, रिलैक्स। अब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, ठीक है। जब हम प्राणायाम करेंगे तो
प्राणायाम में हमारे 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान। 4 प्राण हैं जो हमारे दिन में जब तक हमारा शरीर एक्टिव है रहता है। जो 5th प्राण है वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता, ठीक है, वो स्टेबल बैठा रहता है। तो हम इन 5 प्राणों में से 4 प्राणों के ऊपर करते हैं, ठीक है, इनको बांधते हैं टू कंट्रोल इन दिस प्राणायाम। बेसिक हमारे को क्लियर होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड रहेगा हमारी नेवल पे, राइट हैंड आ जाएगा हमारा हमारे हार्ट पे, ठीक है, या शोल्डर पे रख सकते हैं या हार्ट पे रख सकते हैं। आराम से, ज्यादा जोर नहीं देना। राइट हैंड को अपने हार्ट पे, हृदय पे, लेफ्ट हैंड को स्टमक पे। सांस भरेंगे, चेस्ट को आगे की ओर ले जाके होल्ड करेंगे, पेट को नहीं फुलाएंगे, ठीक है। स्टार्ट, आगे की ओर, होल्ड। अगर ऐसे महसूस करना है तो हाथों को पीछे ले जा सकते, होल्ड। पर्पस क्या है? चेस्ट को एक्सपैंड करना, लंग्स को एक्सपैंड करना। लंग्स है सो 16 to 18,000 करोड़ होल्स इन इट। सोचो, है ऐसी चमत्कारी चीज कोई? एक्सेल, रिलैक्स। ये हाथ इसलिए रखा है जस्ट टू चेक कि मेरा पेट तो नहीं फूल रहा है जब मैं थोरेसिक ब्रीदिंग कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट, होल्ड, रिलैक्स। इसमें भी होल्ड करना है, बांधना है, ठीक है। हेमा जी, ये आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने लेट कर का एग्जांपल दिया। फाइनल राउंड करेंगे फ्रॉम दी थोरेसिक रीजन, ठीक है। होल्ड, पेट को नहीं फुलाना, होल्ड। आईज क्लोज रखना चाहें क्लोज रख सकते हैं, बट पर्पस क्या है? मैक्सिमम होल्ड करना। रिलैक्स। फाइनल राउंड फ्रॉम दी थोरेसिक। एक राउंड शायद रह गया, नहीं हो गया, 3 हो गए। एक राउंड कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं है, फायदा ही है। इनहेल, चेस्ट को एक्सपैंड करें, आईज क्लोज, फोकस ऑन योर थोरेसिक रीजन। रिलैक्स। इसमें जब एक्सहेल होएगा तो आप रिलैक्स करेंगे। अब दोनों हाथों को हम कंधों पे रख देंगे, ठीक है, आराम से, ज्यादा बर्डन नहीं देंगे। जस्ट टू चेक कि जब मैं, मेरी कमर और गर्दन सीधी रहेगी, इनहेल करूंगा, आप शोल्डर्स अप, सिंपल। देखिए, अब पेट से ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी। ये ऐसा चमत्कारी सिस्टम है हमारे शरीर में कि अब हमारा जो दिमाग है वो भूल गया है पेट से कैसे ब्रीथ करना है। आपके थोरेसिक से ही हो रहा है। एक्सहेल एंड रिलैक्स। देखिए, पेट नहीं फूलेगा। ये टेक्निक है टू गेट द कॉन्शियस देयर। स्टार्ट, इनहेल, होल्ड, exhale, relax. One more time, minimum 3 times. Hold, relax. ठीक है। अब हमारा बेसिक ऑफ दी प्राणायाम हो चुका है, यौगिक ब्रीदिंग, ठीक है। बांधना, ब्रेथ को समझना कि कहाँ पे, किस चीज, किस पार्ट पे बॉडी के फोकस हो रहा है। अब बिल्कुल सीधा बैठेंगे, हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। भस्त्रिका में वेरिएशंस भी करेंगे टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ आवर बॉडी, ताकि हम बैठे बैठे ग्राउंड के चक्कर लगा लें, ठीक है। देसी भाषा में इसका ये मतलब है। एक सेकंड, किसी का मैसेज है, ठीक है। चलिए, अब भस्त्रिका करने जा रहे हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस में बता चुका हूँ वो तो फॉलो है ही, प्लस अगर इसमें स्वेट आता है बॉडी पे, सो दैट इज अ गुड साइन, यू हैव डन अप टू योर बेस्ट, ठीक है। अगर स्वेट आएगा तो आपको पहुंचना नहीं है, वो अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपको उसमें
कोई ये चीज नहीं करना, प्लस ये ध्यान रखिएगा, दैट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। ठीक है, हम अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख देंगे, राइट हैंड से की जो अनामिका है, रिंग फिंगर, उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। एक लंबा गहरा सांस, फिर एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए अपनी बाई नासिका से, राइट नॉस्ट्रिल से, बॉडी मूवमेंट मत करिए। क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल्स, होल्ड इन आंतरिक कुंभक, इनहेल एंड होल्ड। Exhale from your left nostril. होल्ड, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। इसके अनेक फायदे हैं। एनुअल मसल्स को ऊपर खींचें, लिफ्ट अप करें, पेट को दबाएं, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं और शरीर को सिम्टम मुक्त करें। रिलैक्स करें। ये जो टेक्निक है मैं आपसे काफी टाइम पहले से शेयर कर चुका हूँ, कुंभक और त्रिबंध। यूट्यूब का वीडियो था, मैंने 2 मिनट देखा, मैंने कहा ये मेरी टेक्निक को घुमा शुरा के बताया हुआ है और एक अच्छे ढंग से। बुक में भी यही लिखा हुआ है। मैंने फिर आके बुक पढ़ी, मैंने देखा भी मैं कहीं मिस कर गया क्या। तो यूरिन जो बार बार है, इशू है सबको, आई नो, लेकिन जो हम बंद लगाते हैं, जो एनल मसल्स को ऊपर खींचे, लिफ्ट अप करते हैं, उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, कुछ मुद्राएं भी बताई गई हैं कि मुद्राएं कर सकते हैं। मैं आपसे आज शेयर करूंगा एक नई मुद्रा जो शायद आपको हेल्प करे जिंदगी में। अब हम भस्त्रिका के सेकेंड राउंड करेंगे। सेकेंड राउंड में क्या है, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लिया, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रैपिड, अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, विद फॉलोइंग द काउंटर इंडिकेशन। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे दाई नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, क्लोज बोथ द नॉस्ट्रिल्स, होल्ड, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे, होल्ड करेंगे, रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करेंगे। सेकेंड स्टेज क्या है, इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। आपके पैरों में झुंझुनाहट होगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है इसका फायदा क्या है। ग्राउंड के 5 चक्कर लगाएंगे आप, 3 से 5 चक्कर, तो पैर तो थकेंगे ना, तो इसीलिए पैरों पे आपको हल्की सी झुंझुनाहट जो महसूस होगी, उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वो हम ठीक कर लेंगे दंड आसन में बैठ के। ठीक है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से एक लंबा गहरा सांस, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल। कंटिन्यू 2 more राउंड।
One more round. Relax. विश्राम। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा वीडियो, जैसे अभी हम 15-16 लोग हैं, उसके बाद हमारे और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस टाइम पे शायद नहीं ज्वाइन कर पाते, तो उसके बाद ये करते हैं, इसीलिए रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। वो वट एवर इज द चार्ज और वट एवर आई विल डू दैट, आई ट्राई कि वो डाली जाए। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, हम वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने यौगिक ब्रीदिंग में भी वेरिएशन किया, अब हम इसमें भी वेरिएशंस करेंगे, ऊपर से सेंटर देन डाउनवर्ड। ठीक है, इसको बैलेंस करना जरूरी है शरीर को। अगर आपने आगे झुकने वाला कोई आसन किया तो आपको पीछे भी झुकना पड़ेगा। ठीक है, ये सिस्टम है बॉडी का, इसको कॉन्ट्रा बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यौगिक फिस्ट याद रखनी है इसमें। सबसे पहली बेसिक जो है यौगिक फिस्ट, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। ठीक है, इस समय जब अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद होगी तो सांस भरी जाएगी, फिर सांस छोड़ी जाएगी ऊपर। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, इनहेल, रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम। अभी आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा कुछ देर का, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक आज लंबा होएगा, तो उसमें आपको कुछ आज एमआरआई की रिपोर्ट है वो शेयर की जाएगी। प्लीज लॉग आउट मत करिएगा। रिकॉर्डेड सेशन पे आपको पूरा एक डिक्लेरेशन दिखाई जाएगी कि क्या है ये। अब आपको समझना है कि ये कैसे आपको इसको आगे जिंदगी में अमल करना है। ठीक है, कहेंगे तो टीवी के मंच पे भी दिखा देंगे इसको जल्दी। चलिए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध। ठीक है, शोल्डर लेवल पे ले आए, इनहेल किया, रिलैक्स, विश्राम, विश्राम करें। अगर आपको कहीं पर भी थकावट लगे, कुछ ऐसा महसूस हो, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। पैरों को अपने साइडों में खोलना है, कैमरे के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे, अपने गुरु के आगे नहीं रखना। ठीक है, अवॉइड करना है, बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है इसका, अच्छा नहीं माना जाता इसको। ठीक है, अगर आपको थकावट हो तो आप पैरों साइड में खोल लीजिएगा, कैमरे के सामने नहीं आने चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक है, अगर लगे थकावट हो तो। वैसे थकावट दूर करने के लिए मैंने थकावट का नाम लेके काफी लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। चलिए, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, आप अपने लोअर। ठीक है, लोअर तो होगी, प्लस मेरी कमर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत बेनिफिट है। ऑक्सीजन इनहेल, अभी ऑक्सीजन फ्री है, ले लो। एक्सेल, रिलैक्स, विश्राम। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। मेरे को देख के या किसी को देख के आप एक्साइटेड नहीं होंगे, घबराएंगे। अब आप क्या करें, थोड़ा सा अपने पैरों को राइट पे कर लेंगे, इसको कहा जाता है दंड आसन। पैरों को सामने खोल लेंगे, इन बिटवीन कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूस 1 आवर से ज्यादा हो गया हम एक ही में बैठे हैं। आगे पीछे कर लें पैरों को, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अप एंड डाउन,
अब पैरों को अप एंड डाउन, घुटनों को ऊपर नीचे करना है। अगर किसी वजह से आप खुद नहीं कर पा रहे तो हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसमें ड्यूल हो जाता है। मैंने कहा था पाँव के अंगूठे के टिप से लेके टॉप ऑफ द हेड। टॉप ऑफ द हेड का मतलब है जहाँ पे आपने देखा होगा जो हिंदू पंडित्स होते हैं वो बोधी लगा के रखते हैं, एक पैर का पार्ट वहां पे रहता है, तो वो हमारा बॉडी का स्टार्टिंग एंड होता है। उसमें एक मेडिटेशन की जाती है, वो मेरे को नॉलेज है। जल्दी आने वाले टाइम में आपको मेडिटेशन का भी अभ्यास करके बताऊंगा। पर वो मॉर्निंग में ये है कि आप सो जाओगे, फिर रिलैक्स हो जाओगे बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं। अब हम भस्त्रिका अपनी कंप्लीट करेंगे। पैर क्या होता है, जो नसें हैं ये जो एकदम इसमें आ जाती हैं। चलिए, अब जो सारे हमने अभ्यास किए वो इस राउंड के लिए किए, इस स्टेज के लिए किए। आपने देखा होगा बाबा रामदेव हैं जो हरिद्वार में बैठे हैं, वो ये बहुत ज्यादा पंपिंग दिखाते हैं। उसकी टेक्निक क्या है कि इसको अपनी क्षमता अनुसार करना है। पहली चीज, किसी को देख के कंपटीशन मोड पे नहीं आना है, वो योगा का स्टाइल नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, आपको इसमें ध्यान रखना है अपना कि जितना मैं इजीली कर पाऊँ, जितना मेरा शरीर अलाउ करता है, धीरे धीरे काउंट्स बढ़ाते जाइए। आइज क्लोज कर लेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, रैपिड इनलेशन रैपिड एक्सलेशन। अब इसमें हम बंद भी लगाएंगे लेकिन हाथों का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट दी हैंड स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे, हल्का सा पेट को दबाएंगे, एनल मसल्स को ऊपर खींचेंगे, लिफ्ट अप करेंगे। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाएंगे, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाके होल्ड कर लेंगे जिनको सर्वाइकल या बेंडिंग फॉरवर्ड इशू है। सांस बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से, होल्ड करेंगे, पेट को दबाएंगे, एनल मसल्स को ऊपर खींचेंगे, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे। विश्राम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा भस्त्रिका कंप्लीट हो चुका है विद दी वेरिएशन। अब जो स्वेट आया है वो आपकी शरीर के लिए अच्छा है, उसको अभी आपने एकदम नहाने नहीं जाना है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। नहाना अब आप आधे पौने घंटे बाद कर सकते हैं, नहीं अभी आप 9:30 नहा सकते हैं, उससे पहले नहाना नहीं है। ठीक है, कि ऑफिस भी जाना है तो वेट, या आप नहा चुके हैं सुबह फिर आपको नहीं कुछ नहीं करना। रिलैक्स करिए, हम नाड़ी शोधन स्टार्ट करने लगे। मैं 1 मिनट का एक गैप ले रहा हूँ। चलिए, अब हम नाड़ी शोधन के आज वेरिएशंस करेंगे। ठीक है, हम 10 मिनट जिस पे लगा करके प्राणायाम कंप्लीट करके और एक अभ्यास करेंगे, आसन कुछ करेंगे जो कल लेडीज को जो प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो कह रहे हैं सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से फ्री हैं। ठीक है, मैं वो वीडियो को बनाने का तरीका है, वो भी हो जाएगा, वो भी आता है। मेरा एक फ्रेंड है वो भी यूट्यूबर है, बट आई डोंट टेक हेल्प। मैं क्यों हेल्प लूँ किसी से, जो मेरे को चल रहा है पैसे वैसे का टाइम। ठीक है, चलिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। नाड़ी शोधन में क्या है, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला। नाड़ी क्या है, आपने बोल दिया, गिरीश बार बार बोलता है नाड़ी क्या है। नाड़ी जो है वो वाइटल फोर्स है, प्रेशर है। ठीक है, नसें नहीं है, नसें अलग है। नाड़ी जो नसों के अंदर जो फोर्स है ब्लड का फ्लो, उसको बढ़ाता है। अब लॉजिक समझिए कि आपने इतना अभ्यास किया, उसका फायदा क्या होने वाला है।
लेफ्ट साइड पे है हमारी ईड़ा नाड़ी, राइट साइड पे है हमारी पिंगला नाड़ी, और रीढ़ के बीचों बीच है सुषमा नाड़ी। ये हर एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है, हर एक ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, जो योगिक प्रैक्टिस है इट इज ओनली फॉर कंट्रोलिंग दीज, स्टिमुलेटिंग दीज। ठीक है, इसको नियंत्रण लाने के लिए किया गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, जब ये तीनों मिलन होगी उसके बाद कुंडलिनी जागृत होगी। राइट नोस्ट्रल को बंद किया, नाड़ी शोधन का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। पहला राउंड करेंगे, करिए स्टार्ट। इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रल, जो इसे नॉर्मली लोग करते हैं मैं वो करके दिखाता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता था। ठीक है, मैं अपनी बता रहा हूँ। दिस इज द रॉन्ग वे, this is not the correct way, you will not get the benefit. Want to get the benefit, then do like this, close your right nostril। कहीं से भी स्टार्ट हो जाता था पहले, अब सिर्फ ये लेफ्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, दाई नासिका, इनहेल फ्रॉम योर लेफ्ट nostril, close your eyes, inhale as deep as you can, close your left nostril, exhale as deep as you can from your right nostril, inhale from your right nostril, focus on your Agya chakra, inhale deep from your left nostril as much as you can. Slowly exhale without the voice inhalation, without the voice exhalation. Sushma Kriya. Now count your breath. Count your breath. Like inhaling, inhale in a count of 5. Exhale in a count of 7, 6 or 7. Inhale in a count of 5. Close your right, exhale from your left. Inhale, exhale 6, 7. Continue 2 more rounds. Inhale as much as you can, exhale double the amount. Try your best. Slowly relax. Sit comfortably. Relax. Check your breathing. अगर किसी के पास बीपी मॉनिटर है तो at the time when you started the yoga practice and when you are about to end the practice, you have to check आपके पास एक ग्राफ होना चाहिए कि आज 5-6 तारीख है, 6/7/2024, मेरा योग करने से पहले क्या बीपी था और योग करने के बाद क्या बीपी है। इवन आप अपने शुगर लेवल्स को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ब्लड पंच होगा क्या फायदा। ठीक है,
उसमें भी आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, जस्ट इतने से ही प्रक्रिया में 1 घंटे के अभ्यास अपने शरीर को टाइम देने से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं हम उज्जैय करते हैं। एंड फिर एक अभ्यास हम करेंगे जो लेडीज को प्रॉब्लम है, जो जेंट्स को भी है, कह रहे हैं 99% लोगों को है, तो चलो भाई आज वही कर लेते हैं। उसी से रिलेटेड उसकी मेडिसिन भी आती हैं, इजी है, डोंट वरी। चलिए, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं उज्जैय प्राणायाम। इसमें हीट बहुत जनरेट होती है, लेकिन वो हीट हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, हीट के बगैर खाना नहीं खा सकते, हीट के बगैर, सूर्य के बगैर ये जीवन ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि अरे हीटिंग वाली चीजें क्यों करा दी, तो शरीर के अंदर जटाग्नि ऑलरेडी एक सूर्य का कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स एंड एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ, बट टंग को यू हैव टू रोल एंड टेक इट बैक। चले जाएंगे एंड खराटेदार सांस से ओम की ध्वनि, मुंह कम खुलेगा। एक्सहेलेशन वेरी स्लो। स्टार्ट, डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, 2 more times. Final round. गले को मसाज करिए, रिलैक्स करिए। मेरी थोड़ी सी एक हैबिट है, एक अच्छी हैबिट होगी, हो सकता है एक बुरी हैबिट भी है। मैं एट द टाइम मुंह फट हूँ, मेरे को मुंह फट बोला जाता है। मैं एकदम कोई चीज गलत होते हुए देखता हूँ तो तुरंत बोल देता हूँ। मुझे किसी व्यक्ति पे कोई चीज गलत हो रही होती है तो मैं इमीडिएटली रोकने की कोशिश करता हूँ। दिस इज दी पार्ट ऑफ मेरा, शुरू से बचपन से ही नेचर ऐसा है। ठीक है, तो आपको अगर मैंने किसी को भी कोई ऐसी चीज बोल दी हो तो उसके लिए मैं एकदम करता हूँ, लेकिन मेरा काम ये अटैक करना नहीं है या किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ करें। अब मैं पाँच से दोनों हाथों का यूज कर रहे हैं, दोनों हाथों के कान में डाल। अभी आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इंडेक्स फिंगर देखिए, फिर अपनी लंबी वाली फिंगर को साइड, फिर एक फिंगर को अपनी मुस्टैच, एंड देन अपनी सबसे छोटी फिंगर को अपने चिन, सांस भरेंगे, शंख की बजाओ, सांस भरिए और हमिंग की वॉइस, नॉस्ट्रिल से नॉस्ट्रिल से नासिकाओं से सांस भरे, नासिकाओं से सांस को बाहर निकालें। स्टार्ट। वन मोर टाइम। फाइनल राउंड में हल्का सा मतलब हार्ट कर, हार्ट की आवाज भी सुनेगी। अब मैं एक मिनट शांति पाठ कर लेता हूँ, फिर हम डिस्कशन पार्ट पे आएंगे अपनी
मैं आपको अपनी चीजें शेयर करने जा रहा हूँ। अब देखिएगा कि क्या ये सच है या, और तब तक हमें एक आसन की मैंने रिक्वेस्ट आई थी कि ये कौन सी चीज है जो हमें बार बार यूरिन में प्रॉब्लम करती है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पहली बार। मैं एक योगा टीचर हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। ठीक है। मैंने 7-8 साल की योगा अभ्यास किया है। उससे मैंने बहुत चीजें सीखी, जीवन को जीना सीखा। वही मैं आप लोगों से आगे शेयर कर रहा हूँ, किसी भी रूप में, कैसे भी। एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं डेडिकेटेड रहूँ। मैं सारी चीज़ें छोड़ के सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग के मैं जाऊँ, तो मेरे पास अभी बहुत काम है। यूजली मैं इस टाइम पे गेम खेल रहा था। ठीक है, कोई ना कोई बच्चों वाली गेम खेल ली। चलिए, बट एनी हो, अब मैं दुनिया को कुछ मार्गदर्शन कराना चाहता हूँ। तो देखिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। ठीक है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको ऐसे लिफ्ट अप करना है। ठीक है। ऊपर की ओर देखना है। ये सुबह उठते वाली टेक्निक है, ये ताड़ आसन है, बैठे हुए। ठीक है। पैरों को आप नॉर्मल रख सकते हैं। ताड़ आसन, पैरों को पंजों को नीचे की ओर खींचना है। ठीक है। मधु जी, जब भी निर्मल जी, जब भी उठना है सुबह, इस तरीके से उठना है। तभी आप वॉशरूम जा सकते हैं और इन चीजों पे कंट्रोल पा सकते हैं। पहली चीज, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज। अगर खड़े होकर करता हूँ, पंजों को ऊपर खींचता हूँ, फुल बॉडी एक्सरसाइज का काम करता है। धीरे से रिलैक्स कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं, ये यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो ड्रिप ड्रिप होता रहता है, वो क्यों होता है? उसकी उसी के डर से हम पानी नहीं पीते। तो बीमारियों को तो बढ़ाएंगे ना। 72% ऑफ द बॉडी इज वाटर। व्हाट आर वी डूइंग? पानी नहीं पियेंगे तो कैसे ठीक होएगा? आपको क्या करना है, एक देसी टोटका है, एक विदेशी टोटका है, और एक बिल्कुल ऑथेंटिक पुराना तरीका, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। आपका शरीर है, आप इसको खुद बैलेंस कर सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, ज्वाइन किया, पैरों को अपने पास कर लिया। इसको भद्र आसन बोला जाता है। ठीक है। होल्ड किया। मैं यूजली पेट से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा पेट है, लेकिन मैं थोड़ी सी फैट है, लेकिन मैं आई डोंट डिस्टर्ब इट। जो जैसे है ठीक है। जैसे होल्ड कर लिया, दिस इज दी ब्लेसिंग। मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये भद्र आसन करें, ब्लैडर के इश्यूज आपके ठीक हो जाएंगे। यूरिन की जो इशू है वो भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये क्या है? ये प्रॉब्लम क्या है हमें जो हो जाती है, ह्यूमन को हो जाती है? कह रहे हैं 99% को होती है, 1% को पता है। लोग अपने हस्बैंड वाइफ भी शेयर नहीं करते, यही लिखा है ना इसमें, बोला ऐसा है। ये होती क्यों है? ऐसा होता है, हमारी ब्लैडर, जो आपने एलोपैथिक मेडिसिन ली है, कुछ ऐसे इंजेक्शन लिए हैं जिसकी वजह से हमारी जो नीचे की मसल्स हैं वो वीक हो जाए, ब्लैडर मसल्स वो वीक हो जाती है, उसमें से ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, लूजनिंग हो जाती है वो। तो जो यूरिन है वो निकलना शुरू हो जाता है, उसमें कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो कंट्रोल में आएगा। अगर किसी का वर्स्ट सिनेरियो हो चुका है, किसी का ज्यादा हो चुका है, इवन इन्फेक्शन भी होता है, इन्फेक्शन भी ड्रिप करता है, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम है। तो ये इस तरीके से आप इसको अप एंड डाउन करना चाहें, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। मेरे को ऐसे ठीक लगता है, मैं ऐसे बैठा हूँ। ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं देना, जैसे ही प्रेशर लगे रिलीज करना। ये है। ठीक है। इसके बाद आपको यूरिन का कोई समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज, अभी गर्मियां हैं, अदरक का, हम जिंजर का इंटेक नहीं कर सकते। जैसी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत बारी पहले बता चुका हूँ। ये देसी टोटका है। यौगिक टोटका मैं आपको बता चुका हूँ। ऑथेंटिक जो है पुराना, वो ये है। सेकंड है जिंजर इनटेक। मॉर्निंग में जब आप चाय लेंगे तो उसमें हल्का सा एक जिंजर लें, थोड़ी सी जिंजर ले लें। और जब आपको ये सिम्टम हो तो आप एक बाइट, हल्का सा स्लाइस ऑफ जिंजर ले लें। जिंजर गर्म होती है और ऑलरेडी समर्स चल रही हैं, तो खैर मानसून आ गए हैं, बट ट्राई करें, इमीडिएटली ले लें, शर्माए ना, इमीडिएटली ले लें। दूसरी चीज, थर्ड थिंग, आयुर्वेदा में इसकी बताई गई है, एक मेडिसिन है, गोकड़ू। गोकड़ू बाजार से मिलता है, मैंने काफी लोगों को दिया भी है बाजार से खरीद करके। उसको आपने पहले ग्राइंड करना है। वो कांटे होते हैं, उनको ग्राइंड करना होता है, उसके बाद उसको उबालना होता है पानी में, उसको छान करके। जब कोई समस्या ऐसी हो तो आपको लेना है, ये नहीं कि रोज लेने लग गए काढ़ा समझ के। ठीक है। ऐसा नहीं करना।
हरप्रीत जी, अब आपको सबको कैमरा ऑन रखने हैं। मैं आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको हम एंड करने लगे हैं, शांति करते हैं सेशन को, फिर हम नेक्स्ट पे अपने आ रहे हैं, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग पे। चलिए, अब पहले शांति पाठ, ओम का उच्चारण। दोनों कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। स्टार्ट। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने माता पिता, गुरुजन, अपने इष्ट देव को नमन करें, नमस्कार करें। उनसे विवेक और आरोग्य की प्रार्थना करें। दोनों हाथों को रब करें और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें, फिर पूरे शरीर पे रब करें। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ।